मैं एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 और लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 के दरमियान बने रोड पर। और ठीक मेरे अकब में खालिद भाई ठेला फ़रोश की दुकान है, जहाँ से हम अक्सर ठेले ख़रीदते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1, 2 या 3 ठेले नहीं हैं, बल्कि पूरे के पूरे 6 अदद ठेले हैं। और सर, ये सिर्फ 6 ठेले नहीं हैं, ये 6 बेरोज़गार लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये 6 घरों के लिए खुशियों का तोहफ़ा है। ये ठेले हम किस तरह के लोगों को देते हैं, पहले मैं आपको एक ऐसे ही भाई के घर लेकर चलता हूं, जिनको आज हम ठेला भी दे रहे हैं। मैं उनके घर के हालात दिखाता हूं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम ऐसे ही घरों में खुशियां पहुंचाने का जो सिलसिला है और उसे शुरू करेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त हैदराबाद के साइट एरिया के पास बनी एक कॉलोनी में मौजूद हूँ। कॉलोनी का नाम मैद खान है, एक पसमानदा इलाका है। और एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं अपने 4 छोटे बच्चों के साथ। 3 साहबजादियाँ हैं, एक इनके साहबजादे हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई की इनकी उम्र है बच्चों की। स्कूल जाते हैं बच्चे? सारे बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मुझे यही सुनने को मिलता है कि बच्चे हम स्कूल नहीं भेज रहे। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। तो भाई पहले एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत किया करते थे, लेकिन कुछ अरसा हुआ ये बेरोज़गार हैं। कंपनी से नौकरी से इनको निकाल दिया गया। कितना वक्त हुआ है आपको? 2018 से, यानी कि फारिग है। 2018 से। तो उसके बीच में कोई मजदूरी वगैरह करते रहे? मजदूरी ऐसे मिल जाती तो चले जाते हैं। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाइए। घर आपका अपना है? जी, घर भाई का अपना है, लेकिन घर की कंडीशन वो कुछ इस तरह से है। ये एक कमरे का इनका मकान है और मैं इस वक्त इनके बरामदे में मौजूद हूँ। ये एक अदद किचन है और किचन में ये कंडीशन है इनकी किचन की। गैस यहाँ पर है नहीं, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। ये कुछ घर का बिखरा हुआ सामान है और एक अदद कमरा है। तो मेरे भाई, आप ये बताइए कि अगर आपके लिए हम कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि आपको रोज़गार से वाबस्ता कर दें, इंशाल्लाह। तो मेहनत करने की हिम्मत और लगन है? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाब होकर दिखाएंगे। चलें, देखिए, आप अपने लिए ना सही, लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए, हाँ, इनके लिए मेहनत कीजिएगा, ठीक है? तो हम आपके लिए कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये तो होता तो अल्लाह ताला की तरफ से है। हाँ, हम वसीला अल्लाह ताला बनाता है, तो आपके लिए भी ज़रूर अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाएगा। तो मैं आपको लेके चलूँगा लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में, जहाँ पर ठेले की दुकान है, जहाँ से हम ठेले ख़रीदते हैं। तो आपके लिए एक अदद हम इंशाल्लाह ठेला अरेंज करते हैं, ठीक है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज 6 के 6 ठेले हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये पहला ठेला आलू बुखारा है, इसमें दूसरे ठेले के अंदर आपको चीकू नज़र आ रहा होगा। और ये तीसरा ठेला है जिसमें रखे गए हैं आलू। चौथा ठेला जिसमें रखी गई है खोबानी। पाँचवा और छठा ठेला, इन दोनों के अंदर है प्याज। ये ठेला हम जिस भाई को देने जा रहे हैं, 4 इनके छोटे बच्चे हैं, उनमें 3 इनकी छोटी साहबजादियाँ हैं और एक साहबजादे हैं। किराए के मकान में रहते हैं। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 के रिहायशी हैं। काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से ये बेरोज़गार नहीं रहेंगे। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए ये जो रोज़गार का सिलसिला है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तरफ से है। और अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है अमेरिका में मौजूद नदीम भाई को, उनकी जानिब से ये आपके लिए तोहफ़ा है। तो इस उम्मीद के साथ आपके हवाले किया जा रहा है कि आप मेहनत करेंगे और हक हलाल तरीके से रोज़ी कमा के अपने बच्चों का पेट भरेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत से और हक हलाल से कमाई के अपने बच्चों का पेट भरेंगे और इंशाल्लाह मेहनत फुल भर ठेले पे करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नदीम भाई को, जिनके ताउन से आपको ये रोज़गार लगा के दिया जा रहा है। अल्लाह ताला इनको बहुत दे, इतना दे कि हमारे बच्चों के नसीब से और हमारे बच्चों का भी पेट भरने वाले आप ही हो। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बहुत देगा नदीम भाई, आपको बहुत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपके रिस्क में बरकत के लिए दुआ गो हैं हम। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आप ये ठेला यहाँ से लेके जाइए, ठीक है? आज से आप मालिक हैं इसके, लेके जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये अब पहला ठेला जो है वो जा रहा है और भाई के हवाले हमने इसे कर दिया है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए और ये ठेला वसीला बने, सबब बने इनके बच्चों का पेट भरने के लिए। और इसी तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक दूसरे ठेले के पास, और ये है सर चीकू का ठेला। और ये वही भाई हैं जिनके घर भी मैं होके आया था और इनके घर के मनाजिर भी मैंने आपको दिखाए थे। भाई इस तरफ आ जाएँ, इस तरफ आ जाएँ, इस तरफ आ जाएँ। तो आपके लिए ये जो ठेला है, ये अमेरिका से एक ऐसे शख्स की जानिब से है
जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा कि सर आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नाम की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये कह दीजिएगा कि अल्लाह के एक बंदे की तरफ से है। तो आपके लिए अल्लाह के एक बंदे की तरफ से ये तोहफ़ा है। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। आप लेके जाइए मेरे भाई, लेके जाइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तीसरे ठेले पर, जो कि है आलू का सब्ज़ी का ठेला है, और ये ठेला अमेरिका फिनिक्स से एक हमदर्द की जानिब से है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ठेले से अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाएंगे। ठीक है, पैसे गिने कितने हैं? कितने हैं? 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये भी उसी हमदर्द की जानिब से है, जिनकी जानिब से आपके लिए ठेला है, जिनकी जानिब से आप ये सामान है, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह उनको रोज़ी दे, अल्लाह उनको उतनी दे के सबों को देते रहें, और जो ऐसे लोगों की मदद करते रहें जो मकसद बेरोज़गार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, 3 अदद ठेले जो हैं वो जा चुके हैं, और मैं मौजूद हूँ चौथे ठेले पर, जो कि है खुबानी से भरा हुआ सीज़नल फ्रूट है। इस वक्त खुबानी का और आलू बुखारे का सीज़न चल रहा है, और मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 की कच्ची आबादी में रहते हैं। एक इनकी छोटी बेटी हैं, किराए के मकान में रहते हैं, 9,000 रुपये महीने का किराया भरते हैं, और तकरीबन गुज़िश्ता 6 माह से बेरोज़गार हैं। बीच बीच में कहीं मजदूरी मिल गई तो दिहाड़ी लग गई, वगरना मुसलसल बेरोज़गार। सर अल्हम्दुलिल्लाह आज से आप बेरोज़गार नहीं हैं, और आपका ये जो रोज़गार है इसमें वसीला बने हैं अमेरिका से अब्दुल लतीफ़ मेमन साहब। तो मैं चाहूँगा कि आप उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को दुआओं में याद रखें, जिन्होंने आपके लिए ये रोज़गार का इंतज़ाम किया है। के लिए दुआ नहीं करेंगे फिर किसके लिए? अल्लाह पाक की मदद से आपने हमारा वसीला बने, आप हमारे लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया आपने। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आपको मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ठीक है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सर 4 अदद ठेले जा चुके हैं, और मैं मौजूद हूँ आज के हमारे 5वें ठेले के पास, जो कि है प्याज का ठेला। और ये ठेला अमेरिका से एक खुर्शीद अनवर साहब की जानिब से है। पहले भी कई लोगों को रोज़गार के लिए रोज़गार लगाने में वसीला बन चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दफ़ा फिर से उन्हीं की जानिब से, उन्हीं की रकम से एक और घर खुशियाँ पहुँचेंगी। इस वक्त जो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, लतीफ़ साइट एरिया हैदराबाद के रहने वाले हैं, किराए के मकान में रहते हैं, 4 छोटे बच्चे हैं। पहले इनका अपना काम था, बच्चों के छोटे गेम्स वगैरह होते हैं, इनकी शॉप हुआ करती थी, लेकिन ये बीमार हो गए, और जो गेम्स वगैरह इन्होंने रखे थे वो बीमारी में इन्होंने बेच के अपना इलाज करवाया, और तब से बेरोज़गार थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से इनका रोज़गार का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो मेरे भाई मेहनत कीजिएगा, और खुर्शीद अनवर भाई जिन्होंने आपके लिए ये सारा इंतज़ाम किया है, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह बहुत खुश रखे उसको, अल्लाह ताला उसके आल को खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे भाई अल्लाह ताला आपके भी रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आपको हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे भाई लेके जाइए। पाँच अदद ठेले जा चुके हैं, और मैं फ़ाइनल जो हमारा आज का आखिरी ठेला है इसके सामने मौजूद हूँ। भाई मौजूद है हमारे साथ, तकरीबन बुज़ुर्गी के स्टेज पर हैं। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 के रिहायशी हैं। कितने? 2 बच्चियाँ हैं आपकी? दो साहबजादियाँ हैं, और तकरीबन 4 माह से बेरोज़गार थे। अल्लाह ताला आसानियों के सिलसिले फ़रमाए। तो सर आपके लिए ये जो रोज़गार का सिलसिला शुरू किया है, ये वसीला बने हैं अमेरिका में मौजूद अनवर पराचा भाई। ठीक है, तो उनको दुआओं में याद रखिएगा, और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इनको बहुत कुछ दे। मैं बेरोज़गार था, मेरे घर में पाके चल रहे थे, अभी भी मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ मेरे घर में खाने को नहीं है। मेरे जैसे भी हालत हैं, भाई को भी मैंने बताया था मेरे घर में ऐसा चल रहा है, आज भी खाने को नहीं था। सुबह नाश्ता मैंने कैसे कराया, 10 रुपये की पतीली एक से मैंने दे दो यार, मेरे घर में कुछ हो जाए। आज भी देख लो, जेब देख लो, अभी घर पे चलो, मैं अपना घर दिखाने के लिए तैयार हूँ। तुम बोलोगे यार वाकई ये हकदार था, नहीं था। अल्लाह ताला इनको खोद दे, मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला इनको सेहत दे। मेरे मालिक से यही दुआ है, इन्होंने बेरोज़गारों के लिए रोज़गार अता फरमाया है। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए। दिल छोटा नहीं करें, दिल छोटा नहीं करें, दिल छोटा नहीं करें। आज से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साहब रोज़गार हो गए हैं, आपका अपना कारोबार है, आपका अपना बिज़नेस है। ये बस अब ये मुनस्सर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपके लिए रोज़गार का सिलसिला तो हो ही गया है,
और इसके अलावा आप ये 5,000 रुपये और रखिए, ठीक है। बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले जाइएगा। और ये 5,000 रुपये भी अनवर पराचा भाई की जानिब से हैं, ठीक है। खुश है, परवरदिगार आबाद रखे। मैं इसमें थोड़ा सा माल और डालूंगा अपने लिए, जो एक से मैं 2 चीज़ें कर लूँगा ना, तो सेटअप चल जाएगा। टमाटर डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दूँगा, कुछ भी डाल दूँगा। वो आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लेके जाइए मेरे भाई, लेके जाइए। दुआ करना। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको खुश है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए। जावेद भाई पैसे गिने, पूरे 99,000 रुपये हैं 6 ठेलों के। गिन लीजिए सुकून से, ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छे बेरोज़गार घरों पर आज खुशियाँ होंगी और 6 बेरोज़गार लोग आज साहब रोज़गार हो गए हैं। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस कार्य खैर में वसीला बने हैं। यकीनन इसका अजर जो है अल्लाह ताला ही आपको दे सकता है। इन लोगों की दुआएं जो हैं यकीनन आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आएंगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, बहन खड़ी हुई हैं अपने 3 छोटे बच्चों के साथ। 2 इनके साहबजादे हैं, एक इनकी बेटी हैं। इनके शोहर का तकरीबन 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। ऐसे ही है बहन, 5 साल पहले। तो बहन दूसरों के घरों में काम करती हैं और अपने बच्चों का पेट भरती हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे। कि जो छोटी साहबजादी हैं ये अब बीमार हैं, टीबी बताया डॉक्टर ने, इनको टीबी है। लेकिन इस वक्त इनके पास प्रॉपर रिपोर्ट करवाने के भी पैसे नहीं हैं। इलाज करवाना तो खैर बात की बात है। अल्लाह ताला बस सबके हाल पे रहम करे। तो मेरी बहन, मैं आपको इस वक्त ये कुछ पैसे देना चाहूँगा। ये पैसे गिने कितने हैं? ये 20,000 रुपये अमेरिका से कामरान भाई की जानिब से हैं, ठीक है मेरी बहन। और ये और पैसे लीजिए आप। ये कितने हैं? 10। ये हैं 10,000 रुपये। और ये 10,000 रुपये इंग्लैंड से असलम बारी और महरीन बारी बहन की जानिब से हैं, ठीक है। तो आप इन पैसों से अपनी बच्ची का इलाज करवाइएगा, ठीक है। जो रिपोर्ट्स आपने करवानी है वो करवा लीजिएगा। फिर अगर मज़ीद हमसे कुछ हो सका तो कोशिश करेंगे आपके काम आने की, ठीक है। तो मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि लाइट नहीं है, शाम का वक्त है, इसलिए अंधेरा नज़र आ रहा है। और ये वीडियो भी मैं मोबाइल की टॉर्च जला कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, तकरीबन 6 साल से जी तकरीबन 6 साल से ये बिस्तर पर लेटे हुए हैं। गुर्दों का इन्फेक्शन है, कमर में प्रॉब्लम है इनको, वज़न नहीं उठा सकते या चल नहीं सकते, और घुटनों में भी दर्द है। 5 बच्चे हैं, 3 साहबजादियाँ हैं, 2 साहबजादे हैं जो कि छोटे हैं, तो काम पे जाने के काबिल नहीं हैं। अभी तो उनकी पढ़ने की उम्र है बच्चों की। तो इनकी जो मिसेज़ हैं वो बच्चों के कुछ कन्फेक्शनरी आइटम हैं और उनको सेल करती हैं बहुत छोटे पैमाने पर, महदूद पैमाने पर। तो उन्हीं से इनका घर जो है वो चलता है, किचन चलता है। किराए का मकान है। मकान का किराया कितना देते हैं सर? 7,000 रुपये किराया। तो इतनी आमदनी हो जाती है जो आपकी मिसेज़ करती हैं बहन हमारी? बस अल्लाह दे देता है, थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प भी कर देती है दुनिया। अच्छा, तो अभी आप इलाज करवा रहे हैं? जी मेरा भी इलाज चल रहा है। चलें, तो सर मैंने आपके घर के हालात देखे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियों के मामलात करे। तो फ़िलवक्त मैं आपको कुछ रकम दे के जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा तो हमारी बहन के लिए हम एक छोटी सी दुकान जो है घर पे उसका सेटअप करके दे के जाएंगे, ताकि ये थोड़ा बेहतर तरीके से अर्न कर सकें और बेहतर तरीके से घर चला सकें, ठीक है सर। तो ये इस वक्त मेरे पास हैं 20,000 रुपये, ये गिनिए। 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये इंग्लैंड से नासिर भाई की जानिब से हैं और उनकी दरख्वास्त थी कि उनके ससुर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं इस वक्त टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में मौजूद हूं। आपको घर नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, काफ़ी बड़ा ये गांव है। आपको काफ़ी सारे इस तरह के घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे, कच्चे घर हैं। तो गांव का नाम है गोलू मीरजात। इस गांव में हमने 1 से ज़ायद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि गांव बड़ा है तो 1-2 वाटर हैंडपम्प से यहाँ पे लगाना मुनासिब नहीं था, तो ज़्यादा सूटेबल नहीं होते, इसलिए हमने 1 से ज़ायद यहाँ पे वाटर हैंडपम्प लगाए हैं। तो उन्हीं में से एक अदद वाटर हैंडपम्प मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
प्रोजेक्ट नंबर है 305 और इस हैंडपम्प को लगाने के लिए हमसे रब्ता किया था इस्माइल डाकरी भाई ने, जो कि रहते हैं इंग्लैंड में। और ये वाटर हैंडपम्प बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आप चेक कीजिए और ज़ेरे ज़मीन पानी यहाँ पर मीठा है और बिल्कुल साफ़ पानी है। और इस हैंडपम्प के लग जाने से यहाँ मौजूद दो घर हैं। ये इन दो घरों के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। यकीनन इन लोगों की ज़िंदगी में आसानी होगी। ऐसा ही है मेरे भाई? जी हाँ, कुछ आसानी हो जाएगी लग जाने से इसके? हाँ, इधर दूसरे जगह पे पानी पीता था। अच्छा अच्छा, अभी इधर नलका लगाए उन्हें, पानी बहुत मीठा है। चलें बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा इस्माइल डाकरी साहब को, डाकरी ट्रस्ट को, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर ये आप तक ये सहूलत पहुँचाई है। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ के घर आप मुलाहिज़ा कीजिए, इस तरह घास फूस से ये घर बनाए जाते हैं और यकीनन इस मौसम में ये ठंडे भी होते होंगे। तो खैर ऐसे ही घरों के दरमियान ये एक अदद वाटर हैंडपम्प लगाया गया है ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयसर आ सके। प्रोजेक्ट नंबर है 306 और इस वाटर हैंडपम्प के लिए भी हमसे रब्ता किया था इंग्लैंड से इस्माइल डाकरी साहब ने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से इस हफ्ते 5 अदद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए जा चुके हैं, बल्कि पिछले हफ्ते भी इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से 5 अदद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए थे। तो बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह से पानी की रवानी आप चेक कीजिए और पानी है बिल्कुल मीठा पानी है। मीठा है। आपने चेक किया है? पानी मीठा पानी है, दूध से बढ़िया है यार। क्या चीज़? जी दूध से पानी। चले अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ज़रूरत है तो इसकी देखभाल करने की, ठीक है? इसका ख्याल रखिएगा ताकि आप लोगों को सहूलत देता रहिए, ठीक है? और इस्माइल डाकरी भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने ये आप तक सहूलत पहुंचाई है। ठीक है सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उस तक जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भाई, देखें आप कहाँ पे बैठे हैं। क्या हाल है भाई, ठीक है? तो आपको ये गिरती नहीं है, ये आप ऊपर चढ़ के बैठ गए? नीचे नहीं गिरती है? नहीं गिरेगी, मजबूत है? मजबूत है, अच्छा। तो चलें भाई अपना घर बना रहे हैं, अभी ज़ेरे तामीर है, तो इसकी छत के ऊपर कोई घास वगैरह लगा रहे हैं ताकि मजबूत हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी एक अदद वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है और ये वाटर हैंडपम्प भी इंग्लैंड से इस्माइल डाकरी भाई की जानिब से इंस्टॉल किया गया है। बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से ये वाटर हैंडपम्प भी मुकम्मल हो चुका है। पानी थोड़ा स्लो आ रहा, थोड़ा तेज़ चलाएंगे? अच्छा, आप तो थोड़ा स्लो चला रहे थे। चलें ठीक है, भले स्लो चलाएं। बहुत मीठा है। तो पहले पानी कैसे भर के लाते? रुक जा वो भर गया। कहाँ से भर के लाते थे? वाटर से भर के लाते थे। वाटर का पानी तो पीला होता है, मट्टी वाला। गरीब का ये हो। अच्छा, वही पानी पीते थे? वही पानी पीते। ओहो, और ये पानी कैसा है? सूठा पानी है। चलें अल्लाह ताला आपके नसीब में करे मेरे भाई। तो आपसे दरख्वास्त है कि इसका ख्याल रखिएगा ताकि आप लोगों को सहूलत पहुंचाता रहे। मैंने तो पानी पीना नहीं है, यहाँ पे आके आपने ही पीना है, ठीक है मेरे भाई? और दूसरा इस्माइल डाकरी भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जिन्होंने आप तक ये सहूलत पहुँचाई है, ठीक है? इंग्लैंड से इस्माइल डाकरी भाई की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है सर ये 308 और बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये भी वाटर हैंडपम्प लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी की रवानी आप चेक कीजिए, क्या बात है सर, सुभान अल्लाह। अदा पानी किया है हिते जो सही से बुधायो? मिठो पानी है, सफ़ा मिठो है, खंड विदल है इनमें? हाँ, खंड जड़ो है। एक ये घर है, इसके अलावा 1 2 3 4 घर तकरीबन उस तरफ हैं। उन 4 और 5 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प इनके घरों के बिल्कुल पास इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह ये 309 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस्माइल डाकरी भाई की जानिब से इस हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए हैं। तो ये सर ये 5वां वाटर हैंडपम्प है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पानी यहाँ पर भी आप मुलाहिज़ा कीजिए, क्या बात है। पानी की रफ्तार जो है भरपूर है और बिल्कुल पीने के काबिल ये मीठा पानी है, क्या बात।
तो मैं इस वक्त ज़िला टंडो आदम में ही मौजूद हूँ और ठीक उसी गांव में जहां हमने कुछ पहले भी वाटर हैंडपम्प रिकॉर्ड किए हैं। तो ये आखिरी वाटर हैंडपम्प है जो इस गांव में इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ कलरिंग जो है वो रहती है और भाई कलर कर भी रहे हैं। तो जैसे ही ये फ़ाइनल होता है तो फिर आपको चला कर भी चेक करवाते हैं माशाल्लाह। तो ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 310 बराए इसाले सवाब मरहूम ओस अब्बास सलारी साहब के लिए ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला मरहूम ओस अब्बास सलारी साहब को करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से भले स्लो चलाएँ, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये वाटर हैंडपम्प भी मुकम्मल हो चुका है और पानी यहाँ पर भी ज़ेर ज़मीन है मीठा। अदा पानी मिठो है, सफ़ा मिठो है। गोठ का नाम है डिप्टी, ये भी नालो है ना कि डिप्टी। तो डिप्टी नाम से एक गांव है छोटा सा। तो यहाँ पर एक अदद अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। ये वाटर हैंडपम्प गुज़िश्ता हफ्ते हमने रिकॉर्ड करना था, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका था, तो इस वजह से हम इसे गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। प्रोजेक्ट नंबर है 297 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल किया गया है। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए, पानी क्यों ज़्यादा मिठो है? हाँ जी, पानी सफ़ा मिठो है। तो पहले पानी किस तरह इंतज़ाम करते थे पीने के लिए? बोरिंग से भर के आते हैं। कहीं से भर के लाते थे? कहीं और नलका लगा हुआ था? नहीं, वो बोरिंग था ना, वहाँ से भर के आते थे। अच्छा, तो अब कहाँ से भरेंगे? यहाँ से भरेंगे। चलें, कुछ आसानी हो जाएगी आप लोगों को, पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा कहीं। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर भी एक घर है, तो 4 घर हैं। इन 4 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प बस एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है, उनका नाम लेने की तो इजाज़त नहीं है। और ये वाटर हैंडपम्प बराए इसाले सवाब मरहूम सैयद इब्राहिम शाह और मरहूमा सैयदा शहादत बानो साहिबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाए, उन्हें करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी यहाँ भी भरपूर है। अदा किया है पानी मीठा है पानी, कुछ आसानियाँ हो जाएंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। तो दुआओं की दरख्वास्त है उन मरहूमीन के लिए जिनके इसाले सवाब की नीयत से ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। तो ख्याल रखिएगा इसका, ताकि आप लोगों को ये आसानियाँ पहुँचाता रहे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इस वाटर हैंडपम्प को लगवाने के लिए हमसे रब्ता किया था, चलाएं सर चलाएं। तो इस वाटर हैंडपम्प को लगवाने के लिए हमसे रब्ता किया था इंग्लैंड से आमिर भाई ने, और ये वाटर हैंडपम्प बराए सदका जारिया खालिद मलिक ब्रेडफोर्ड साहब के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी की रवानी आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से भरपूर पानी आ रहा है। अदा पानी मिठो है, सफ़ा मिठो है। सही मेहरबानी जेका जिन कही है उस ज़ात मथे वारी है। असी बस नंढड़ी कोशिश है, तो दुआओं में याद रखिएगा खालिद मलिक साहब को। ठीक है, चलें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका।